हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम जूलॉजी के इन वीडियो लेक्चर्स में बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस उनके बारे में पढ़ा था, लाइक बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, बेसिकली जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में, उनके बारे में। सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं बैक्टीरिया में, उनके बारे में हम जानेंगे और उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको जैसे कि पता है कि बैक्टीरिया में वेजिटेटिव टाइप के रिप्रोडक्शन भी होते हैं, सेक्सुअल मोड के रिप्रोडक्शन भी होते हैं और एसेक्सुअल मोड के रिप्रोडक्शन भी होते हैं। वेजिटेटिव हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम जानें तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब वैसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे आपको ये गैमीट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पे एसेक्सुअल है, सेक्सुअल कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं बैक्टीरिया में। ओके, सो विल स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला होता है आपका रिप्रोडक्शन थ्रू कॉनिडिया। फर्स्ट अगर आप पढ़ो तो रिप्रोडक्शन थ्रू या रिप्रोडक्शन बाय कॉनिडिया। अब कॉनिडिया क्या है? कॉनिडिया जो है वो एक तरह से एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर होता है। इट इज़ अ एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर। अगर सिर्फ कॉनिडिया की बात करें सो इट इज़ अ asexually produced spore। स्पोर क्या होता है? ऐसा सेल जो कि कैपेबल होता है एक इंडिविजुअल में ग्रो होने के, एक ऐसा सेल जो कि एक पूरे के पूरे इंडिविजुअल में ग्रो होने के लिए कैपेबल होता है। सो एसेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर होता है कॉनिडिया। अब इसके बारे में देखते हैं कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अब ये जो रिप्रोडक्शन है कॉनिडिया का, बाय कॉनिडिया, ये वाला जो रिप्रोडक्शन है टाइप काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ जनरली फाउंड इन एस्किनोमाइसिटीज। फाउंड इन एक्टिनोमाइसिटीज। फाउंड इन विच काइंड ऑफ बैक्टीरिया? फाउंड इन एक्टिनोमाइसिटीज, ओके, और स्ट्रेप्टोमाइसिस में, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिटीज और जीनस है स्ट्रेप्टोमाइसिस। इसमें बेसिकली पाया जाता है रिप्रोडक्शन थ्रू कॉनिडिया। कॉनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन कहाँ पाया जाता है? एक्टिनोमाइसिटीज और स्ट्रेप्टोमाइसिस में। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। कॉनिडिया से जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है? तो एक स्टॉक, या आप इसको बोलो ना डंडे लाइक का एक स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे तने की तरह ऐसा स्ट्रक्चर होगा। जो तने की तरह ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा जिसको अपन बोलते हैं कोनिडियोफोर। इसको अपन क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर। सो जो कोनिडियोफोर होगा, कोनिडियोफोर जो होगा वो इस पूरे स्ट्रक्चर पे कुछ छोटे छोटे स्पोर्स टाइप की संरचना आपको दिखेगी। छोटे छोटे स्पोर्स या राउंड सर्कल की तरह आपको संरचना यहाँ पे दिखेगी इसके डिस्टल एंड्स पे। डिस्टल एंड्स पे मतलब बाहरी जगह पे। ये जो बाहरी पार्ट है, बाहरी जो पार्ट है, यहाँ पे कुछ चेन लाइक आपको संरचना या स्ट्रक्चर दिखेगी। अब ये राउंड स्ट्रक्चर जो है एक चेन फॉर्म कर रहा है, एक चेन बना रहा है, और ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं? कोनिडिया। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं कोनिडिया। इसी के नाम पे ये है कोनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन। ये जो कोनिडिया है ये कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस होने में, ये कैपेबल होता है डेवलप होने में एक फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल के रूप में। तो ये कोनिडिया जो है एक बैक्टीरिया में डेवलप हो सकता है। कोनिडियोफोर के डिस्टल एंड पे, डिस्टल एंड होता है ये, डिस्टल एंड, और बाहरी पोर्शन जो होता है उसको अपन डिस्टल पार्ट बोलते हैं। ओके,
सो डिस्टल एंड पे कोनिडिया प्रेजेंट होता है। ये जो कोनिडिया होता है वो छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर, स्पोर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि चेन में जमे हुए होते हैं या चेन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं जब ये कोनिडिया थोड़े मैच्योर होते हैं तो ये यहाँ से इस कोनिडियोफोर से सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं बेसिपिटल सक्सेशन मैनर में। बेसिपिटल सक्सेशन मैनर मतलब एपेक्स से लेकर बॉटम तक, मतलब ये सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले ये सेपरेट होगा, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये। इसको बोलते हैं बेसिपिटल सक्सेशन। मतलब एपेक्स से लेकर, एपेक्स मतलब अपर पार्ट से लेकर बेस तक इस डायरेक्शन में ये सेपरेट होंगे। पहले ये टूट के अलग होगा, फिर ये टूट के अलग होगा, फिर ये टूट के अलग होगा, फिर ये टूट के अलग होगा और लास्ट में ये टूट के अलग होगा। तो इस मैनर में जब ये टूटेंगे उसको अपन बोलते हैं बेसिपिटल सक्सेशन। तो इस मैनर में ये टूटेंगे और टूटने के बाद ये जो पर्टिकुलर एक आपको स्पोर नज़र आ रहा है, एक कोनिडिया जो नज़र आ रहा है, इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटोप्लाज्म, पर्याप्त मात्रा में जीन और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है कि आगे चलकर डेवलप होकर ये एक मैच्योर बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो सके। ओके, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है, ये तो यहाँ पे टूट के गिर गए, 1 से लेकर 5 तक ये एक एक करके टूट के गिर गए। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये जो है नए स्ट्रक्चर में फॉर्म कर जाएंगे। मतलब ये जब टूट के गिर गए, गिरने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएंगे तो ये खुद अपने आप को ये एक हाइफल स्ट्रक्चर में फॉर्म कर लेंगे और ये एक नए बैक्टीरिया में ग्रो कर जाएंगे। ओके, एक नए बैक्टीरिया का फॉर्म ले लेंगे। सो ये था बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है? एक छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, वो जो है बेसिक मतलब यहाँ पे तो चेन टाइप के फॉर्म में यहाँ पे अरेंज होते हैं, चेन की तरह यहाँ पे जमे हुए होते हैं, चेन की तरह यहाँ पे स्थित रहते हैं। और उसके बाद डिस्टल एंड पे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और बेसिपिटल सक्सेशन में ये टूटेंगे। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक करके ये जो एक एक स्पोर है वो नीचे करके टूटते जाएंगे और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब ये जो है एक फुल ग्रोन बैक्टीरिया में कन्वर्ट या डेवलप हो जाएंगे। ओके, सो रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया समझ में आ गया होगा आई होप। ओके, कहाँ पे होता है ये? एक्टिनोमाइसिटीज और स्ट्रेप्टोमाइसीज में। ओके, आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड अपन देखते हैं, सेकंड है आपका बाय एंडोस्पोर्स। सेकंड टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो है आपका एंडोस्पोर्स के द्वारा। सेकंड किसके द्वारा है? बाय एंडोस्पोर्स। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा यहाँ एंडो मतलब अंदर, स्पोर्स का मतलब स्पोर। अंदर जो स्पोर बनेंगे, जो स्पोर्स अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर ही बनना स्टार्ट होंगे वो होगा आपका एंडोस्पोर्स। अब एंडोस्पोर्स कब बनते हैं? जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, कुछ ज़रूरी सप्लाई जैसे कार्बन का, जैसे नाइट्रोजन का या फॉस्फोरस का, इनकी मात्रा जब कम हो जाती है, बैक्टीरिया को इनकी मात्रा जब कम मिलती है तब ये एंडोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। ओके, जब बैक्टीरिया को नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस ऐसे जो सब्सटेंस है, ऐसे जो एलिमेंट्स है, इनकी जो मात्रा है, जिस अमाउंट में इन्हें चाहिए उनको, वो जब कम मिलता है तब ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब ये जो एंडोस्पोर्स हैं वो हीट रेसिस्टेंट होते हैं। सबसे पहले आप देखो, दे आर हीट रेसिस्टेंट। मतलब अगर ये एंडोस्पोर है, इन पे हीट अप्लाई किया जाए तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे ये नहीं ब्रेक डाउन होंगे, नहीं टूटेंगे। ओके, सो दे आर हीट रेसिस्टेंस। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो है जनरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सारे नहीं, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लाइक एक्टिनोमाइसिटीज़ यहाँ भी आएगा।
एक्टिनोमाइसिटीज़ में पाए जाएंगे और सार्सिनाई में पाए जाएंगे। सो फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था वो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कोनिडिया भी जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही फॉर्म होता है। उसके आगे अपन देखते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो एंडोस्पोर्स जो हैं वो बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम इन दो टाइप के बैक्टीरिया में बेसिकली पाए जाते हैं, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम में ये पाए जाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं वो हीट रेसिस्टेंस होते हैं, उसके बाद फ्रीजिंग रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब इनको फ्रीज भी कर दिया जाए तब भी ये उससे रेसिस्ट कर जाएंगे। उसके अलावा अपन देखें तो ये ड्राइंग रेसिस्टेंस होते हैं, ड्राइंग मतलब डिहाइड्रेट कर देना, एक पर्टिकुलर चीज़ को जब डिहाइड्रेट कर दे उसके बावजूद ये रेसिस्टेंट रहेंगे डिहाइड्रेशन के प्रति भी, रेडिएशन के प्रति भी ये रेसिस्टेंट रहते हैं, रेडिएशन के प्रति भी ये रेसिस्टेंट रहते हैं। तो ये जो आप देखो जो एंडोस्पोर्स है वो एक तरह से हीट, फ्रीजिंग, ड्राइंग, रेडिएशन इन सब के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब इसके अंदर जो सब्सटेंस मौजूद होगा वो पूरी तरह से सेफ होगा, क्योंकि ये हर चीज़ से बचाव करना जानते हैं, हर चीज़ के प्रति इनके प्रति रेसिस्टिविटी है इनके पास। सो इनके अंदर जो भी सब्सटेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये एंडोस्पोर्स है, इन स्पोर के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं और उनके अंदर बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म और मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो वो जो बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल है उसको आउटर एनवायरनमेंट से कोई हानि नहीं है। अब अनफेवरेबल कंडीशन अपन बोल रहे हैं तो अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होगी या फिर हीट बहुत ज़्यादा होगा या ड्राइंग स्टेट में होंगे या फिर फ्रीजिंग स्टेट में होंगे या ऐसी किसी अनफेवरेबल कंडीशन में होंगे। सो उसके प्रति रेसिस्टिविटी ये एंडोस्पोर प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, या उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में जब डिवीज़न होकर एंडोस्पोर बनता है तो उसके अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के किसी भी फैक्टर से। ओके आगे अपन देखते हैं कि ये जो एंडोस्पोर्स बनते हैं, जो पर सेल में नंबर ऑफ एंडोस्पोर फॉर्म होता है वो होता है लगभग 1 या फिर 3 से 4, आप मैक्सिमम मान सकते हो। नंबर ऑफ एंडोस्पोर पर सेल आप मान लो 3 से 4। ओके 3 से 4 एंडोस्पोर्स पर सेल पर बैक्टीरियल सेल बन सकते हैं। उसके आगे अपन देखते हैं कि ये जो एंडोस्पोर्स हैं उसमें आपको अलग अलग लेयर्स मिलेगी। जब एंडोस्पोर बनेंगे तो उसमें आपको अलग अलग लेयर दिखाई देगी। उस लेयर में आपको कौन कौन से लेयर होंगे उसके बारे में हम जानते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। सो अलग अलग लेयर होगी। लेयर्स के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो एंडोस्पोर है उसका सबसे आउटर पार्ट जो होगा, सबसे आउटर पार्ट वो एक तरह से एक कवरिंग लेयर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, एक कवरिंग लेयर प्रोवाइड करेगा। इसको अच्छे से अगर समझा जाए तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा एंडोस्पोर का वो सबसे आउटर जो होगा उसको अपन बेसल लेयर बोलेंगे या एक्सोपोरियम बोलेंगे। ये जो सबसे आउटर लेयर होगा इसको अपन बोलेंगे एक्सोपोरियम या फिर बेसल लेयर। ओके सबसे आउटर ये आपका है एंडोस्पोर, उसका सबसे आउटर लेयर है। क्योंकि ये बहुत सारे लेयर से मिलके बनता है तभी इतना ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स के प्रति। उसके अंदर एक और लेयर होता है जिसको आउटर कोट लेयर बोलते हैं। अब ये इसके अंदर है, बट अब देखो इसको ठीक से समझो। इसके अंदर एक और लेयर होता है, ये लेयर, इसको अपन बोल रहे हैं आउटर कोट लेयर। ये क्या है?
आउटर कोट लेयर, तो ये सेकेंड लेयर है। उसके बाद अपन देखते हैं एक और लेयर इसके अंदर आता है जिसको अपन इनर कोट लेयर बोलते हैं। थर्ड लेयर आया जिसको अपन इनर कोट लेयर बोल रहे हैं। फर्स्ट एक्सोपोरियम, सेकेंड आउटर कोट लेयर, थर्ड इज इनर कोट लेयर। इनर कोट लेयर के अंदर आपका बनेगा कॉर्टेक्स। ये जो बीच का पार्ट होगा पूरा, ये होगा आपका कॉर्टेक्स। ये जो बीच का पार्ट होगा ये होगा आपका पूरा का पूरा कॉर्टेक्स, और ये जो मेम्ब्रेन होगा ये होगा आपका कोर मेम्ब्रेन। आपका इनर कोट लेयर और कोर मेम्ब्रेन के बीच का पोर्शन जो होता है वो क्या होता है? कॉर्टेक्स का पोर्शन होता है। ओके, तो कॉर्टेक्स समझ में आ गया। उसके अंदर क्या होगा आपका? कोर मेम्ब्रेन हो गया, और कोर मेम्ब्रेन के अंदर आपको पूरा का पूरा आपका प्रोटोप्लाज्म ये सब यहाँ पे पाया जाएगा, जिससे बैक्टीरिया, जो न्यू बैक्टीरिया है वो ग्रो या जर्मिनेट कर सके, वो इसके अंदर पाया जाएगा। अब इतने सारे लेयर्स मिला के बनता है एक एंडोस्पोर। ओके, इतने सारे लेयर्स मिला के एक एंडोस्पोर बनता है। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो जो पेरेंटल सेल है उसका ऑटोलाइसिस होता है। ऑटोलाइसिस मतलब सेल्फ ब्रेकडाउन, और सेल्फ ब्रेकडाउन होने के बाद ये जो एंडोस्पोर है वो उस सेल से बाहर निकल, क्योंकि ये सब कुछ सेल के अंदर ही हो रहा है। ओके, ये सब कुछ सेल के अंदर ही हो रहा है, बैक्टीरियल सेल के। जब ऑटोलाइसिस होता है फेवरेबल कंडीशन आने के बाद तो बैक्टीरियल सेल टूटता है, और ये जो एंडोस्पोर है वो एनवायरनमेंट में बाहर आ जाता है और एक न्यू बैक्टीरिया के फॉर्म में ग्रो करता है। एक न्यू बैक्टीरिया के फॉर्म में ये ग्रो कर जाता है बाहर आने के बाद। ओके, सो एंडोस्पोर के बारे में आपको समझ में आया होगा कि एंडोस्पोर कैसे वर्क करता है। मदर सेल से अलग होने के बाद ये खुद नए सेल में डेवलप होता है। ओके, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। सो दिस वाज बेसिकली अबाउट फर्स्ट इज कोनिडिया। कोनिडिया से क्या होता है? छोटे छोटे हाइफा पे स्ट्रक्चर बनते हैं, राउंड स्ट्रक्चर, चेन के फॉर्म में स्ट्रक्चर बनते हैं, वो उसको अपन बोलते हैं कोनिडिया। कोनिडिया जो है वो बेसिपिटल मैनर में ऊपर से लेकर नीचे तक, और सबसे पहले एक जो कोनिडियम है वो अपने आप में केपेबल होता है एक बैक्टीरिया में ग्रो होने को। ठीक है, केपेबल होता है। तो जब वो कैपेबल होता है तो बेसिपिटल मैनर में, मतलब एपेक्स से लेकर बेस तक एक एक करके वो टूटते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम वैसी चीज़ है, पर ये एंडोस्पोर बनता है और ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर से रेसिस्टेंट होते हैं। हीट के प्रति, फ्रीजिंग के प्रति, ड्राइंग के प्रति, रेडिएशन के प्रति, हर चीज़ के प्रति ये रेसिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर कितना, एक सेल में कितने ज़्यादा हो सकते हैं एंडोस्पोर? 3 से लेकर 4 हो सकते हैं। तो ऐसे एंडोस्पोर बनेंगे, उस एंडोस्पोर के अंदर पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, जो कि फर्दर फेवरेबल कंडीशन आने के बाद जो बैक्टीरियल सेल है उसका ऑटोलाइसिस होगा। ऑटोलाइसिस करने के बाद ये बाहर निकल के आएगा, अब बाहर निकलने के बाद ये एक नए बैक्टीरिया में ग्रो करेगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें आगे भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे स्पोंजियोफोर्स के और सिस्ट फॉर्मेशन के, तो इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एंडोस्पोर का फॉर्मेशन और उसके पहले कोनिडिया कैसे बनता है और उससे कैसे न्यू इंडिविजुअल ग्रो करता है, और एंडोस्पोर से कैसे न्यू इंडिविजुअल ग्रो करता है, आपको समझ में आया होगा। ये कितना रेसिस्टेंट है इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। एंडोस्पोर और सिस्ट दोनों के बीच में थोड़ी डिफरेंस भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस चीज़ को नोट कीजिएगा और होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।